अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अरीबा मुनीर। और जो लोग एएमयू बीएड का सपना देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में टीचर बने और एक प्रोफेशनल डिग्री उनके पास हो, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आज के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एएमयू बीएड के लिए ही होंगी, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे कि पर्टिकुलर कोई बुक आपको नहीं मिलेगी एएमयू बीएड की जिसमें आपको एएमयू बीएड से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, मतलब बुक्स मिलेंगी ऐसा नहीं है, पर काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिसिंग है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अगर कहीं पे कोई बुक लेने जाओगे, एक बुक, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक जहाँ पे आपको पूरा एएमयू बीएड का मटेरियल मिल सके। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको एक ही चैनल पे मैं हर चीज़ प्रोवाइड करवाऊँ। और मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैंने ख़ुद एएमयू बीएड का पेपर दिया है और मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का बस इतना ही है कि जो लोग चाहते हैं एएमयू से बीएड करना और वो चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल उनके पास डिग्री हो, वो भी एक अच्छी जगह से, है ना। और जो लोग नीडी हैं, जो नहीं कर सकते अफोर्ड कोई कोचिंग वगैरह, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ और इंशाल्लाह होंगी यहाँ से प्रोवाइड, और मैक्सिमम चीज़ें होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अभी हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एएमयू बीएड, अगर आप एएमयू की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर दिखेगा एएमयू बीएड का जो सिलेबस, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, ठीक है, तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इंग्लिश मिलेगी, वो भी जनरल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा एजुकेशनल अफेयर्स, उसके बाद आपको मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमको क्या पता लगता है कि पेपर कहाँ से आता है और पेपर हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो पहली चीज़ तो यही होती है सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है PYQs, वो भी इंशाल्लाह मेरे पास से आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए 2016 से, शायद 2016 या 15 से एएमयू बीएड के जो एंट्रेंस है उसका पैटर्न चेंज हुआ है। मे बी शायद 2015 हो या 2016 हो, इन दोनों ईयर में ही जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह 2016 से लेके 2023 तक का मेरे पास PYQs हैं, पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब वापस से सिलेबस पे आते हैं। चलिए, जनरल इंग्लिश जो है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश, और शायद ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश है। तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है उन बच्चों को जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं इंग्लिश से। और मैंने भी इंग्लिश से ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो मुझे काफ़ी इसमें डिफ़िकल्टी हुई थी, ठीक है। देखो, ये होता है आपके 25 मार्क्स का, ये भी होगा आपके 25 मार्क्स का, ये भी होगा 25 मार्क्स का, और ये भी होगा आपका 25 मार्क्स का। टोटल जो होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। अब देखिए, बच्चे रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है, एजुकेशनल अफेयर्स भी हो जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी जनरल इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप अभी चाहते हो एएमयू से बीएड करना, तो भाई मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा, ये तीनों भले से आप 1-2 महीने में कवर कर लोगे, पर ये जो चीज़ है ना इंग्लिश, वो आपने अभी से शुरू कर देनी है और इसमें लग जाइए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। भाई पूरे 25 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है। अगर आप इससे हाथ धो रहे हो ना, तो फिर आपका कंपटीशन सिर्फ 75 है और 25% आपको कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अभी से ही ध्यान दे दीजिए।
बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे यूट्यूब पे है, देखो मेरा भी ग्रेजुएशन इंग्लिश से नहीं है, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी इंग्लिश में। तो आप यूट्यूब में इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल नेट पे, तो आप इंग्लिश तो देख लीजिएगा। इंग्लिश की मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरी खुद इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, रीजनिंग, एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों की मेरे पास पूरा मटेरियल है, और इन तीनों का एक्सपीरियंस है, और इन तीनों का मतलब इन तीनों से रिलेटेड इंशाल्लाह कुछ नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह इन तीनों से कुछ नहीं छूटना है। तो आप इंग्लिश ना अभी से तैयारी कर लो। इंग्लिश जो है वो क्या है, आपका स्कोर जो है ना वो प्लस में ले जा सकती है, और इंग्लिश जो है वो ये आपका स्कोर माइनस में ले जा सकती है, ठीक है। और एक और चीज़ है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर आप कहीं पे भी एंट्रेंस देने जा रहे हो, ये नहीं है कि सिर्फ आप बीएड का दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ का एंट्रेंस दे रहे हो, तो ना अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ना सबसे पहले क्या करो, जो आप 100% श्योर हो ना वही करो। जिस चीज़ जो आपको 100% श्योरिटी है आंसर की, वो वाले आपको आंसर देने हैं, ठीक है। जो आप नहीं हो श्योर उनको छुओ ही मत, क्योंकि जो आप उनको छुओगे ना आपके सही वाले भी लेके लुढ़क जाएंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही करना है, जो जिनसे आप 100% श्योर हो वो वाले आंसर देने हैं आपको। इसके अलावा अगर आप जिसमें श्योर नहीं हो उनको आपको छूना ही, देखना ही नहीं है, उनको आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका सिलेबस डिस्कस हो चुका है। PYQs आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे यहाँ से 2016 से जहाँ से भी आपका मे भी शायद 15 हो या मे भी शायद 16 हो, मैंने अभी देखा नहीं है, 15-16 यही है। तो इंशाल्लाह आपको 15 से 23 तक के सारे PYQs आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए रीजनिंग जो है ज़्यादा हार्डली आती ही नहीं है। हाँ, तो फिर से आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। तो रीजनिंग जो है वो इतनी हार्ड आती नहीं है, और इंशाल्लाह मेरे पास से ही रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, बहुत समझा के। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको छपवाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह पूरा समझा के एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो इंशाल्लाह तैयार करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एजुकेशनल अफेयर्स। अब देखो एजुकेशनल अफेयर्स होता क्या है, काफ़ी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एजुकेशनल अफेयर्स होता क्या है। तो देखो आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि एजुकेशनल अफेयर्स की कोई किताब भी आती होगी, नहीं आती भाई, नहीं आती। मैंने खुद बहुत इधर उधर से नेट पे से जाके एक चीज़ जो मुझे पता चलती गई, वो सारी चीज़ें मैंने नेट पे से कवर की, और काफ़ी सारी मेरी चीज़ें छूट भी गई थी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा वो नहीं करने वाला था, इसलिए। तो एजुकेशनल अफेयर्स देखिए होता क्या है, बहुत एक ऊपर से बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल अफेयर्स होता क्या है। एजुकेशनल अफेयर्स जो होता है ना, एजुकेशनल अफेयर्स वो होता है जो भी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम आई है, ठीक है, कुछ भी नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आई है, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कोई चीज़ उन्होंने हटाई है या लागू की है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एजुकेशनल अफेयर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी एजुकेशनल अफेयर्स में। आप देखिए छोटा सा एक बहुत ही बेसिक सवाल ये है कि हमारे इंडिया का प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, मे भी शायद आपको अगले साल 2024 में ये सवाल मिल जाए। तो अभी प्रेजेंट में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्कीम हुई, कोई भी पॉलिसी हुई, कुछ भी हुआ एजुकेशन से रिलेटेड, वो आता है आपके एजुकेशनल अफेयर्स में, ठीक है। आप अगर करंट एजुकेशनल अफेयर्स के लिए कोई करंट अफेयर्स का कुछ ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि रोज़ आपके एजुकेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड देखो काफ़ी क्या सभी के लिए नया होता है,
ठीक है, मैंने जब देखा था तो मेरे लिए भी नई चीज़ थी, मैंने भी कोई नर्सरी से नहीं पढ़ी है। टीचिंग एप्टीट्यूड भाई सब्जेक्ट होता ही नहीं था हमारे पास, चाहे नर्सरी से ग्रेजुएशन तक कोई सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है एक सब्जेक्ट और 25 नंबर का है, तो देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब मोटी मोटी बात है टीचिंग एप्टीट्यूड की भी देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है? टीचिंग एप्टीट्यूड होती है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। हम एक ऐसा स्टूडेंट अगर हम खुद देखें तो क्या हमें कोई ऐसा टीचर पसंद आ जाएगा जो पार्शियलिटी करता हो? भाई नहीं आएगा। मान लो अगर एक टीचर है वो पार्शियलिटी कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद होगा वो टीचर, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचर बनना सिखाते हैं कि आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है, आपको किसी बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी है, आपको बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सकता है आप उसको मोटिवेट करो, पढ़ने के उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ पढ़ने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में आती, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास और इंशाल्लाह इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। इन तीनों चीज़ों की तो है, ठीक है। आपका रीजनिंग हुआ, आपकी एजुकेशनल अफेयर्स हुई और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है। इंशाल्लाह ये 75% तो है। पूरी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी नीडी बच्चे हैं जो चाहते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री, भाई AMU की डिग्री आजकल सबके लिए प्रायोरिटी है। लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल ड्रॉप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एक उनके ऊपर ठप्पा लग जाए AMU का, ठीक है। तो इन चीज़ों की तो मेरी कोशिश यही रहेगी। अच्छा, एक देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, चलो जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मेरे पास जो हैं वो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका हो गया, ये देखिए पहले देख लीजिए फिर आई विल टेल यू। ये पूरे साल की डेट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। इन पे हर साल कम से कम 2 क्वेश्चंस तो देखे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम देखे जाते हैं डेट्स के। जैसे कि मान लो कि हमारे इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, ठीक है, ये सवाल बनता है। और इसी पे एक और सवाल बन जाएगा कि किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनता है ना। हमारे इंडिया में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है ना। और इस तरीके के क्वेश्चंस, कम से कम ये जो डेट्स के जो क्वेश्चंस हैं ना वो 2 देखने को मिलते हैं। और पूरे साल में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डेट्स हैं वो मेरे पास देखिए हैंड रिटन है, क्योंकि मैंने ख़ुद तैयारी की है और मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये देखिए सब है और सब मिलेगा आपको इंशाल्लाह, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरी जितनी भी होगी मेरे से कोशिश उतनी मैंने करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जो भी बच्चे नीडी हैं, चाहते हैं AMU से B.Ed करना, और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते कोचिंग वगैरह, क्योंकि आजकल कोचिंग्स बहुत एक्सपेंसिव है और हर बच्चा नहीं कर सकता वो, तो उनके लिए प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस थैंक यू इतना सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।